पढ़ाई का राजपथ एपिसोड 3 10 फरवरी 2024। मच्छिंद्र चाटे सर की छात्र एवं अभिभावकों से सीधी बात। हमारी सोच हमारा भविष्य बनाती है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मच्छिंद्र चाटे है। मैं महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र में चाटे कोचिंग क्लासेस के सेंटर्स चलाता हूँ। दोस्तों, मैं आज के इस वीडियो में छात्र और अभिभावकों के लिए एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाहता हूँ। आज का विषय है कि हम जो सोचते हैं वही सोच हमारा भविष्य बनाती है। हम जो भी सोचते हैं वही सोच हमारा भविष्य बनाती है और हम हमारी सोच बदल सकते हैं, हम हमारी सोच चुन सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि हमारा भविष्य हमारी सोच बनाती है और हम क्या सोचना चाहिए ये हम डिसाइड कर सकते हैं। दोस्तों, मनुष्य बहुत मनन करता है, बहुत सोचता है, चिंतन करता है। इसीलिए मनुष्य को मानव कहा जाता है, क्योंकि मनन करता है। जो मनन करता है वो मानव। तो हम क्या सोचते हैं? एक दिन भर, एक 24 घंटे में हम लगभग 70-80 हजार विचार या सोच हमारे मन में उमड़ती है, आती है। हम रास्ते से चल रहे हैं, हम रास्ते से चलते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में, हमारे मन में कुछ ना कुछ सोच चल रही होती है। बहुत बार हम समझो कहीं से कहीं गए, क्या देखा किसी ने पूछा तो हमको कुछ याद नहीं आता। क्यों? क्योंकि हम पूरा कुछ तो सोचने में बिजी थे। ये जो सोचना है, ये सोचना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये बात प्रूव हुई है कि अगर हम निगेटिव सोच रखते हैं तो हमारे शरीर के ऊपर उसका बहुत बुरा असर पड़ता है। और हमारी सोच सही है, पॉजिटिव है, अच्छी है, तो हमारे शरीर को एक नई ऊर्जा मिल जाती है। मतलब भी ऐसा एक सोचो कि कोई बच्चा सोच रहा है कि कल मेरा एक दोस्त के साथ झगड़ा हुआ था, अभी वो दोस्त को मुझे सबक सिखाना है और उसको आज मारना है। वो जैसे ही मारना है ये सोच पे आएगा तो उसका पूरा शरीर मारने के मूड में आ जाता है। मतलब पूरे शरीर के ऊपर काम शुरू हो गया। हम जो सोच रहे हैं सही है, गलत है, वो दोस्त वहां नहीं है, ये चीजें शरीर को समझती नहीं है। हम जो भी सोचते हैं हमारा शरीर हमारा साथ देना शुरू करता है। और जब भी हम गलत बात सोचते हैं तो ये गलत सोच हमारे शरीर का नुकसान तो करती ही है और ये सोच हमारे मन में जमा रहती है, अंतर मन में या सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाती है। और गलत सोच। एक बात और भी है, एक बार किसी गलत चीज को हमारे माइंड ने पकड़ लिया तो फिर वो जल्दी से हटती भी नहीं। और हम जो भी सोच रहे हैं, इसे बहुत बार ऐसा भी कहते हैं हमारे मन का संस्कार। मैं किसी के बारे में सोचूंगा कि आदमी गंदा है, ये आदमी गंदा है, तो बस ये सोच हमारे अंतर्मन तक पहुंच जाती है और फिर वो आदमी ना रहे हमारे मन में आता है वो आदमी गंदा है, वो आदमी गंदा है। क्यों? क्योंकि तुमने एक संस्कार बना लिया अपने मन के ऊपर। तो सोच के ऊपर हमको काम करना चाहिए। और कभी कभी हमारा इमरजेंसी लेवल, हमारे शरीर का एक इमरजेंसी लेवल एक्टिव हो जाता है।
एक इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, वो एक्सपेरिमेंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि एक बिल्ली को दूध और कुछ खाना दे दिया था, उसके सामने रखा था, एक हाई फाई कैमरे लगे हुए थे कि बिल्ली के अंदर क्या हो रहा है ये रिकॉर्ड हो रहा था। तो जब खाना सामने आया, बिल्ली ने शुरू किया खाना, दूध था, कुछ और चीज़ें थी उसमें मिलाई हुई, तो खुश हो रही थी और उसके पेट के अंदर वो पचन की क्रिया भी शुरू हो गई थी। जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था उसने क्या किया कि वहां एक कुत्ता सामने लाके रखा। जैसा ही कुत्ता बिल्ली ने देखा, उसकी इमरजेंसी सिस्टम एक्टिव हो गई। अभी खाना बंद हो गया, जो खाया था उसका पचन रुक गया, शरीर एकदम अकड़ गया। थोड़ी देर के बाद वो कुत्ता वहां से हटा दिया गया। कुत्ता हट गया, लेकिन बिल्ली का एक्टिव जो हुआ था इमरजेंसी लेवल, वो कम नहीं हुआ। कई घंटे तक बिल्ली, क्योंकि भले कुत्ता वहां से हटा दिया, लेकिन उसका जो इमेज बिल्ली के दिमाग में बना था वो जल्दी हटता नहीं। कल झगड़ा दोस्त के साथ हुआ था, आज हम भूले नहीं है, वो हम साथ लेके चल रहे हैं। तो हमारा इमरजेंसी सिस्टम, इमरजेंसी लेवल एक्टिव हो गया है, हमारा शरीर अकड़ गया है और वो विचार हमने पकड़ लिया है। दोस्तों, ऐसी जब सोच हमारे मन में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बनी रहती है, तो फिर ये हमको बहुत नुकसान करती है और होता भी वैसे है। इसीलिए हमें अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए। हम जो लोग मुझे प्यारे लगते हैं उनकी सोच रखनी चाहिए, माँ बाप की सोच रखनी चाहिए कि मेरे पिताजी के अच्छे हैं, मेरी माँ अच्छी है, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं भी उनसे बहुत प्यार करता हूँ, वो मुझसे कुछ चाहते हैं। ये सोच का तुम्हारे शरीर के ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा और तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में कोई गंदगी नहीं डाली जाएगी। अब जो गंदगी डाली गई है उसको निकालना भी जरूरी है। उसको हम मेडिटेशन के माध्यम से निकाल सकते हैं कि चलो ठीक है, मैंने गलत सोचा था, वो छोड़ देता हूँ, वो आदमी अच्छा है, वो चीज़ अच्छी है, मेरा दोस्त है, ठीक है, झगड़ा हो गया होगा, दोस्ती है, मैंने मेरे दोस्त को माफ़ कर दिया, जिसके साथ मेरा झगड़ा हुआ था उस दोस्त को मैंने माफ़ कर दिया। ये सोच तुम्हारे मन में चलाओगे कुछ दिन, तो सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी और पिछला जो तुम्हारा गुस्सा वाला इमरजेंसी लेवल एक्टिवेट हुआ था वो निकल जाएगा। नहीं तो किसी दोस्त का झगड़ा तुम याद रखोगे तो कई सालों तक वो झगड़ा याद करके तुम अपना इमरजेंसी लेवल एक्टिवेट कर रहे हो। शुरू में तुम्हारे समझ में नहीं आएगा कि ये साफ कैसा करना है। जब भी ये इमरजेंसी लेवल तुम्हारा एक्टिव हो गया है तो तुमको एक काम करना है कि तुम्हारे अंदर जो गुस्सा है या जिसका तुमको ये आता है उसको वो माफ कर देना। मैं उनको माफ कर दिया, मैं जो कारण मेरा एक्टिव लेवल, इमरजेंसी लेवल एक्टिव हो गया है वो चीज़ के लिए मैं माफ कर देता हूँ। ये विचार तुम्हारे मन में आएगा तो पुराना जो अंदर का गंदगी है ये गंदगी साफ होगा। इस तरह से हम हमारे विचार बदल सकते हैं, इसी तरह से हम हमारे विचार चुन सकते हैं। विचार तो आते रहेंगे मन में, मानव है, विचार आते रहेगा, लेकिन अगर गंदा विचार है तो बस छोड़ देना कि नहीं, इट हैज़ नो मीनिंग। कि मैं किसी के बारे में बुरा सोच रहा था तो मुझे वो बुरा नहीं सोचना चाहिए, वो मैं वो बुराई निकाल देता हूँ, वो आदमी बहुत अच्छा है, काम का है। दोस्तों, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। कई लोग थे कि उनका बर्ताव मेरे साथ कभी कभी ऐसा हुआ था कि मुझे गुस्सा आना चाहिए और मेरी इमरजेंसी लेवल एक्टिव रहनी चाहिए, लेकिन मैंने ऐसा सोचा कि चलो जो आदमी मेरे लिए बुरा कर रहा है उसने कभी मेरे लिए अच्छा ही भी तो किया थी, अच्छी चीजें भी की थी।
कभी हेल्प की थी, कभी मदद की थी, कभी कुछ यह किया था, तो मुझे उसका गुस्सा निकाल देना चाहिए, मुझे उसका गुस्सा मेरे मन में नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह से हमें हमारी सोच के ऊपर काम करना चाहिए कि मैं गलत सोच रहा हूं तो मुझे अपने आप को रोकना चाहिए। समझ लो, मान लो घर में चोर आता है तो हम क्या करते हैं, एक पहरेदार बिठाते हैं। पहरेदार जाग रहा है तो घर में चोर नहीं आएगा। अगर तुम्हारे मन में क्या चल रहा है इसके ऊपर सोच रहे हो कि ये गलत सोच है, मुझे उसको रोकना चाहिए, तो तुम रोक सकते हो, रुक जाएगा। और इस तरह से हम हमारी गलत सोच को बदल सकते हैं, हम हमारे लिए अच्छी सोच चुन सकते हैं, हम हमारे लिए अच्छा सोच सकते हैं। मैं करूँगा, मैं मैथ्स में पढ़ाई करूँगा, मैथ्स में 100 मार्क्स लाऊंगा, मैं अच्छे पैसे कमाऊँगा, मैं अच्छा बिजनेस करूँगा, मैं अच्छा काम करूँगा, ये करूँगा, मैं मेरे बहन से प्यार करूँगा, मैं मेरे माँ से प्यार करूँगा, मैं पिताजी से प्यार करूँगा। ये सोच तुम ला सकते हो। मैं आज घर जाके पढ़ाई करूँगा, मुझे आज पढ़ाई करना है, आज मुझे पढ़ाई करना है, और वाकई करना है, और करो। और अपने नेगेटिव सोच को कहीं ना कहीं बाजू रखो, अच्छी सोच लाओ। दोस्तों, ये बहुत जरूरी है। नहीं तो मैंने देखा है कि जो बच्चों के मन में नेगेटिव सोच है, अगर समझो मैंने सिखाया और तुम सोच के बैठे हो, मुझे नहीं समझ में आया, मुझे नहीं समझ में आया, ये भी एक सोच है, तो वाकई तुमको समझ में नहीं आएगा। नहीं, मेरे को समझ आ रहा है, मुझे ध्यान देना चाहिए, मेरे समझ में आ रहा है, तो तुम्हारा रिजल्ट बदल जाएगा। दोस्तों, हम जो सोचते हैं वो होता है। मैं 2 लोगों का एग्जाम्पल दूंगा यहाँ पे। एक छत्रपति शिवाजी महाराज जब 14 साल के थे तो उन्होंने अपने बच्चों के साथ एक मंदिर में प्रतिज्ञा ली थी। ये रायरेश्वर की प्रतिज्ञा नाम से फेमस है कि हम सब कसम खाते हैं कि हम हिंदवी स्वराज्य बनाएंगे। ये एक सोच थी, किसकी? शिवाजी महाराज की। ये सोच उन्होंने अपने दोस्तों को दी और ये सोच उन्होंने पकड़ के रखी, और वाकई में छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य बनाया। तो जो तुम सोचोगे वो होगा। तुम सोचो मैं ये करूंगा, होगा। और इसी तरह से थॉमस अल्वा एडिसन का एक एग्जाम्पल बहुत जरूरी है, क्योंकि थॉमस अल्वा एडिसन की मां तो खैर खुद प्राइमरी टीचर थी, लेकिन स्कूल ने ऐसा डिसीजन लिया कि ये बच्चा पढ़ाई में बहुत कमजोर है, मतिमंद है, या फिर स्लो लर्नर है, इसका स्कूल से फायदा होने के बजाय नुकसान हो रहा है। ये स्कूल की सोच थी, और उन्होंने एडिसन को स्कूल से निकाल दिया। दोस्तों, आज सवाल बनता है कि वो स्कूल में उस वक्त जो बच्चे पढ़ रहे थे उसमें से किस बच्चे ने थॉमस एडिसन जैसा नाम बनाया। आज थॉमस एडिसन तो दुनिया में सबको मालूम है, और आज का छोड़ो, आने वाले 500 साल तक या 5000 साल तक थॉमस अल्वा एडिसन का नाम बना रहेगा। उन्होंने जो साइंटिफिक, आज जो हम फिल्में देखती है, ये फिल्मों की टेक्नोलॉजी बनाई किसने? थॉमस अल्वा एडिसन ने बनाई। तो वो आदमी जब उसको स्कूल से निकाला गया तो उसकी माँ ने उसके मन में क्या भरा कि बेटा तू बहुत बुद्धिमान है, और इसलिए स्कूल वाले तुझे जलते हैं, इसलिए तुझे निकाल दिया, तू वाकई बुद्धिमान है, तू वाकई बुद्धिमान है। तो एडिसन भी सोचने लगा कि यार मैं वाकई बुद्धिमान हूँ, मैं कर सकता हूँ, आगे चल के मैं बड़े बड़े इन्वेंशंस करूँगा, और मैं एक साइंस की तरक्की करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। और दोस्तों, थॉमस अल्वा एडिसन ने 200 से ज़्यादा इन्वेंशंस किए। क्यों? क्योंकि वो सोचता था मुझे इन्वेंशंस करने हैं, और उन्होंने इन्वेंशंस किए। इसी तरह से दोस्तों, हमें सही सोचना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, बुरे सोच के ऊपर हमको काम करते रहना चाहिए, और हमको हमारे शरीर के ऊपर जो कुछ नुकसान होगा निगेटिव थॉट से, वो निगेटिव थॉट से हमको बचना है। अच्छा ही सोचते रहो, अच्छा सोचते रहो,
तुम्हारा भविष्य निश्चित ही अच्छा होगा और तुम बहुत ही सक्सेसफुल हो जाओगे। हाँ, तुम अगर सोचते हो कि नहीं नहीं मुझे कुछ आता नहीं, मैं कुछ कर नहीं सकता, तो ये विचार ये होगा, लेकिन मैं करूंगा, इस तरह से जब तुम सोचोगे तो निश्चित रूप से तुम सफल बनोगे और अपना भविष्य अच्छे से बना सकोगे। नमस्ते।